नमस्कार, दर्श न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ चंद्रमोहन। राजद विधायक दल की बैठक खत्म हो गई है। बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि तेजस्वी यादव ने शिक्षा मंत्री को नसीहत दी है। उन्होंने बयानबाजी करने से बचने की नसीहत दी है। इस खबर पर अपडेट देने के लिए हमारे साथ राजद को कवर करने वाले रोहित मौजूद है, हमारे संवाददाता हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि तेजस्वी यादव ने बैठक में क्या कुछ अपने विधायकों को संदेश दिया है और शिक्षा मंत्री को क्या नसीहत दी है। क्या अपडेट है रोहित? देखिए, सीधे तौर पे बिहार में विगत कई महीनों से महागठबंधन की सरकार है और बिहार की बागडोर नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के हाथों में। और जिस प्रकार से लगातार जो बयानबाजी चल रहे थे के पाठक और शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर का जो प्रकरण था, उसको लेकर लगातार विवाद चल रहा था और कहीं ना कहीं वर्तमान जो सरकार है वो संकट में घिरी हुई थी। इस पूरे मामले को लेकर लगातार जो विदेश में तेजस्वी यादव थे, लालू यादव दिल्ली में थे और जिस प्रकार से आशंका व्यक्त की जा रही थी कि वर्तमान सरकार गिर सकती है, सरकार पर कहीं ना कहीं लगातार सवाल भी उठ रहा था। और इस पूरे मामले को लेकर तेजस्वी यादव, लालू यादव विदेश से दिल्ली से वापस लौटे और इस पूरे मामले को लेकर आज मानसून सत्र भी चला और मानसून सत्र खत्म होने के बाद लगातार जो स्थिति है, तेजस्वी यादव को चार्जशीटेड किया गया और जिस प्रकार से कयास लगाए जा रहे थे कि वर्तमान सरकार जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप जो घमासान मचा हुआ, उसको लेकर वर्तमान सरकार गिर सकती है, नीतीश कुमार बीजेपी में जा सकते हैं और इसको लेकर लालू यादव कहीं ना कहीं चिंतित नजर आ रहे थे। इसी को लेकर आरजेडी विधायक दल की बैठक हुई थी और जिस प्रकार से आपको याद होगा कि अशोक चौधरी और आरजेडी के जो एमएलसी हैं, राबड़ी देवी के मुंह भोले भाई हैं सुनील सिंह, उन दोनों में लगातार विवाद चल रहा था। विवाद की जो सीमा थी वो लगातार कहीं ना कहीं जो दायरा था वो लांघा जा रहा था और इसको लेके आरजेडी विधायक दल की आज बैठक हुई। और इस बैठक में जिस प्रकार से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो आरजेडी के एमएलसी हैं सुनील सिंह, उनकी क्लास लगाई है और सीधे तौर पे कहा है कि आप बीजेपी के संपर्क में थे और इस पूरे मामले को लेके हालात ये हो चुके थे कि तू मैं की स्थिति आ गई थी। उसके बाद इसका बीच बचाव तेजस्वी यादव ने किया और सीधे तौर पे फिर लालू यादव ने फ्रंट से आके कहीं ना कहीं जो वर्तमान सरकार थी, जो स्थितियां बिगड़ रही थी, उसको लेके आरजेडी के तमाम विधायक हो, एमएलसी हो, उसे सख्त हिदायत दिया गया है, टास्क दिया गया कि अगर कोई भी मसला होगा, जो ऑथराइज पर्सन होंगे जिन्हें जिम्मेवारी दी गई है बोलने की, वही बयानबाजी करेंगे। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो वर्तमान स्थिति संकट में थी उसको लेके लालू यादव ने तमाम शिक्षा मंत्री को ये नसीहत दी गई है कि आप कुछ भी बोलने से पहले उस पर सोच विचार करके बोलें और जिला का दौरा करें। देखिए, पूरा विवाद जो हुआ है, तेजस्वी यादव विदेश में थे और के पाठक जो अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के हैं और जो शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर, लगातार इन दोनों में विवाद इतना बढ़ते चला गया। बयानबाजी हर एक वो दायरा जो था, जो लकीर थी, वो लांघने का काम किया और उसके बाद अशोक चौधरी, आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह इस पूरे विवाद को लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप, जंगल राज का हवाला देने लगे। इसके बाद कहीं ना कहीं कमान जो है तेजस्वी यादव और राबड़ी जो लालू यादव है उन्होंने संभाली। आरजेडी के तमाम विधायकों, एमएलसी, उन्हें सख्त हिदायत दिया कि कोई भी बेवजह किसी तरह का बयानबाजी नहीं करेगा। तो आप समझ सकते हैं कि कुल मिलाकर जो वर्तमान सरकार की स्थिति थी वो टूटने के कगार पे थी, रिश्ते खराब हो रहे थे, दोनों के रास्ते अलग हो रहे थे। इसको लेके स्थिति को कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव, लालू यादव ने संभालने का काम किया और विधायक जो दल की जो बैठक हुई है उसमें सबसे अगर महत्वपूर्ण किस्से की बात कर ली जाए तो जिस प्रकार से आरजेडी के तमाम जो विधायक आए थे उनके तमाम मोबाइल जो है पहले जमा कर लिया गया था ताकि अंदर की स्थिति कुछ बाहर ना हो, वायरल ना हो। तो सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि 2024 को लेके नरेंद्र मोदी के राजनीति वजूद को ख़त्म करने के लिए 23 जून को जो विपक्षी दलों की बैठक हुई थी, ये तमाम विपक्षी दलों में किसी तरह की खटास ना हो, रिश्ते अलग ना हो, स्थितियां खराब ना हो, इसके विवाद लगातार बढ़ता जा रहा था, उसे बरकरार बचाने के लिए लालू यादव और तेजस्वी यादव ने आज विधायक दल की बैठक की। और जिस प्रकार से आज कहीं ना कहीं जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरजेडी के कई नेताओं को समझाने का काम किया, अजीत शर्मा की भी क्लास लगाई गई। तो सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि अभी की स्थिति की बात कर ली जाए तो कहीं ना कहीं लालू यादव और तेजस्वी यादव ने मोर्चा संभाला। और इस पूरे प्रकरण के बाद सुनील सिंह ने सीधे तौर पे मीडिया से बात करते हुए कहा है कि अब हम किसी तरह का बयानबाजी नहीं करेंगे। और एक फोटो जो अमित शाह के साथ वायरल हो रहा था, इस पूरे प्रकरण में जो आरजेडी के एमएलसी हैं
सुनील सिंह, उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि मैं मरते दम तक आरजेडी के साथ रहूंगा, तेजस्वी यादव, लालू यादव के साथ रहूंगा। तो सीधे तौर पे कहा जा सकता है जो स्थितियां खराब हो रही थी, महागठबंधन टूट के कगार पे था, लेकिन इस स्थितियों को कहीं ना कहीं आरजेडी के लालू यादव और तेजस्वी यादव ने संभालने का काम किया। और सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि अभी स्थिति काफ़ी ठीक है और लगातार आज तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार और तेज प्रताप यादव जिस प्रकार से जो वन पर्यावरण का जो कार्यक्रम था उसमें तीनों एक ही गाड़ी पे आए थे, तो सीधे तौर पे लगातार बीजेपी को एक करारा जवाब दिया गया है। बीजेपी लगातार इस पूरे प्रकरण में हावी दिख रही थी और सीधे तौर पे बीजेपी निशाना जो साध रही थी, तो सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि लालू यादव ने कहीं ना कहीं मोर्चा संभाला है और अभी महागठबंधन की स्थिति पूरी तरीके से ठीक है। चंद्रमोहन, तो देखिए, ये हमारे साथ राजद को करीब से कवर करने वाले हमारे सहयोगी रोहित हैं, जो बता रहे थे कि लालू प्रसाद यादव की ओर से महागठबंधन में जो तल्खी उत्पन्न हुई थी उसे अब रोकने का प्रयास किया गया है और साथ ही साथ विधायक और शिक्षा मंत्री को नसीहत दी गई है कि कुछ भी बोलने से बचें। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बहरहाल राजद विधायकों की जो बैठक हो रही थी वो खत्म हो गई है और दोनों पार्टियों के बीच में जो तल्खी उत्पन्न हुई थी उसे खत्म करने का प्रयास किया गया है। अभी तक के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहें दर्श न्यूज के साथ। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर इस वीडियो को हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।